हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेट। जेई मेन पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं 2026 के पीवाईक्यू। यह फंक्शन चैप्टर से है क्वेश्चन, ठीक है। और देखो ये शिफ्ट कौन सा है, सेकंड शिफ्ट है और जनवरी का जो सेशन 1 है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखो इस पे क्या दिया है, ये रेंज पे क्वेश्चन है। टॉपिक क्या होगा, ये रेंज से क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेंज और डोमेन काफी इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन का, ठीक है ना। तो कह रहा है जितने भी रेंज है उनका सम निकालना है, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है ना, इन द रेंज। तो रेंज में कितने एलिमेंट है उन सबके क्या निकालना है बेटा, सम निकालना है, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया है, यहाँ से फंक्शन क्या दिया है, एक गिवन फंक्शन ये दिया हुआ है। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन, ये हमारे पास ये गिवन फंक्शन ये पूरा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखो इसका अप्रोच क्या होता है, ये साइनम फंक्शन है, ठीक है। और x का वैल्यू जो है कभी भी नहीं होगा n π/2, और जो n जो है बिलोंग्स कर रहा है किससे, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये साइनम फंक्शन का तुम जान ही रहे हो, ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जब जब ये t का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो 1 देगा और निगेटिव होगा तो -1 होगा, और t = 0 पे ये 0 भी देता है, ठीक है। एक बात बताओ, कोई भी फंक्शन जो होता है, सुनो ये हमारे पास ये है, कोई भी फंक्शन जो होता है 2π में रिपीट करने लगता है, 0 से 2π के बीच में रिपीट करने लगता है, ठीक है। 0 से 2π के बीच में वो रिपीट करने लगता है, ठीक है, जनरली। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको क्या करना होगा बेटा, हमको ये करना होगा कि सबसे पहले हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पुट करना होगा, अप्रोच यही लगाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको ये इसमें वैल्यू निकालना होगा, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर क्या होगा, फोर्थ के लिए निकालना होगा वैल्यू। इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, क्या क्या आएगा रेंज में, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे वो डेफिनेटली पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, ठीक है ना। अब इसको आइडिया देने के लिए देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या क्या होता है बताओ, फर्स्ट एंगल का तो 0 से π/2, 0 से π/2 होता है, ठीक है। तो एक काम करो, 0 से π/2 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 0 से π/2 के बीच में देखना, ऑल आर पॉजिटिव होता है, ऑल टी आर क्या होता है, ऑल टी आर क्या हो जाएगा, ऑल टी आर पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव जो होता है, तो यहाँ से देखना ऑल जो टी आर होता है पॉजिटिव होता है। तो एक्स जब बिलोंग्स करेगा कहाँ से, एक्स जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं 0 से π/2 के लिए, बोलो हाँ या ना, 0 से 2 के लिए। तो अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे हम पॉजिटिव कोई वैल्यू रखते हैं, ये ऑल पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव के लिए ये क्या हो जाएगा, साइनम फंक्शन यहाँ 1 मिल जाएगा, इसमें ये पॉजिटिव हो गया, मान लो ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव के लिए साइनम फंक्शन क्या देता है, 1 देता है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए कि हम लोग यहाँ से 1 1 1 1 1 1 4 बार 1 1 आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टोटल, ये टोटल 4 हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखो, एक्स बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाता है बेटा, तो π/2 से पाई। अब इसमें देखना जो जो, अब मान लो यहाँ पे हम अब देखना जो जो पॉजिटिव होगा, कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा, साइन क्या होता है यहाँ पॉजिटिव आएगा। फिर कौन आ जाएगा, कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। फिर क्या आ जाएगा बेटा, साइनम फंक्शन 10 जो होता है निगेटिव होता है, कॉट भी क्या होता है बेटा, निगेटिव ही होता है। तो यहाँ निगेटिव होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, पॉजिटिव के लिए 1 -1 -1 -1 3 बार, तो यहाँ से क्या होगा, ये एक कैंसिल कर दो, यहाँ से आ गया -2। सिमिलरली देखो यहाँ से, अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 2 हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ क्या हो जाएगा थर्ड के लिए निगेटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो बताओ क्या क्या हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा -1 -1 +1 +1 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए था,
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या सोचोगे, ये निगेटिव, कॉस क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होगा टेन निगेटिव, कॉट निगेटिव। तो अब यहाँ से क्या होगा, निगेटिव के लिए -1, इसके लिए +1, इसके लिए -1, इसके लिए -1, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। अब -2, तो टोटल जो वैल्यू आ रहा है, जो टोटल आ रहा है सम क्या होगा, तो देखो पहला क्या आ रहा है, पहला वैल्यू क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, प्लस का 4 है, यहाँ से देख लो प्लस का 4 है, प्लस का 4 हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2, फिर आ जाएगा 0, अब ये हो जाएगा हमारे पास, जल्दी से बता दो, -2 था कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो रेंज में हमारे क्या क्या होगा, रेंज में हमारे, अच्छा रिपीट वाले वैल्यू नहीं लेते, कंफ्यूज मत होना, रेंज पहले लिखने दो, पहले रेंज में लिखने दो भाई, कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें 0 भी ऑप्शन दिया। रेंज में रिपीट वाले रेंज का सेट क्या होगा, तो सर 4 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक -2, 2 बार -2 नहीं लोगे, यही होगा, यही तो मिस्टेक था बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का। अब इनका सम करना है, सेट में कभी भी ना रिपीट वाले वैल्यू नहीं लिखा जाता है, ये याद रख लो। तो पहले रेंज निकालोगे, रेंज निकालना जरूरी था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बता दो, रेंज क्या आ जाएगा, तो अब रेंज जो आ गया, क्या आ गया 4 0 -2, देखो रेंज में ये आ रहा है 4 आ रहा है, और क्या आ रहा है -2 आ रहा है, 0 आ रहा है, -2 आ रहा, तो -2 को अब इस तरह से नहीं निकाल के सम कर देंगे इनको आपस में, पहले रेंज में लेकर सेट के फॉर्म में लिखेंगे करली ब्रैकेट में, 4 0 -2, 2 बार नहीं होगा तो रिपीट हो जाएगा ना, रेंज का सम करना है, ना कि जो हम क्वाड्रेंट वाइज निकाल रहे हैं उसका सम करना है, यहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकता है। तो अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ना कि हमारे पास 0 आएगा। अगर -2 एक और ले लेते तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इजी लगा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे, ठीक है ना। तो PYQ आपको एक डायरेक्शन देता है, किस डायरेक्शन में आप वर्क करें, किस डायरेक्शन में फोकस करें, किस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। अगर ये सीरीज अच्छा लगे और इसी तरह के लेक्चर और इसी तरह के एक एक क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, और क्या इंप्रूव किया जा सकता है और बताओ। ठीक है, कैसा लगा ये कंसेप्ट, कैसा लगा ये क्वेश्चन, इजी था, ठीक है, तुम भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, खूब अच्छा से करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।